बंदर मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन पहले भी थी एंड काइंड ऑफ स्टोरी रिलेटेबल लगती है। सो ओवरऑल ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद मैंने मन बना लिया था कि भाई ये मूवी अच्छी निकलने वाली है एंड ये जो मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी है ना, ये मेरे को उस टाइप ऑफ इमोशन फील आउट करा के गई है। भाई ये किसी के भी साथ हो सकता है एंड हो सकता है इस तरीके से, हो सकता है उस तरीके से, हो सकता है 10 तरीके तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएंगे, क्योंकि मूवी का पॉइंट भी यही होता है कि भाई मूवी तुम लोगों को ऐसे मोड पे लाकर छोड़ देगी, भाई तुम लोगों को गुस्सा भी आएगा, तुम लोगों को डर भी लगेगा, तुम लोगों को ऐसा लगेगा भाई मेरे साथ कल को ये ना हो जाए, मैं क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेके चलूं। मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं भाई, मैं कुछ ज्यादा ही डीप डाउन चले जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ बात लेकर चलते हैं इसके एस्थेटिक एंड प्लीजिंग लुक, वो बहुत ज्यादा ही मुझे फैंटास्टिक लगा है भाई। ये मैंने बहुत दिनों बाद कुछ एस्थेटिक और प्लीजिंग लुक कुछ और देखने को मिला है, लाइक इसका जो पिंकिश टोन चलता रहता है एंड इसका जो डार्क टोन्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेटर है। हाँ, कुछ थिएटर्स में तुम लोगों को बेटर देखने को नहीं मिलेगा एंड उसके डार्क टोन्स कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएंगे, बिकॉज ये प्रिंट पे डिपेंड करता है, थिएटर टू थिएटर डिपेंड करता है एंड आई लाइक द डार्क थिंग्स। बट मैं इसमें ये भी पॉइंट ऐड ऑन कर दूं, मोस्टली लोग डार्क चीजों को अवॉइड करते हैं अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो काइंड ऑफ उनको पसंद नहीं आएगा, एंड अगर वो खुश रहते हैं एंड वो दुखी वाली मूवी देखेंगे काइंड ऑफ उनको दुख फील होगा, लाइक मेरे जैसे लोग। बट आई लाइक द डार्क थिंग एंड इसका ओवरऑल लुक मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसकी ओवरऑल स्टोरी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से लिखी गई है। शुरू के 15-20 मिनट में तुम लोग को लगता है ना भाई ये लोग स्टोरी को खींच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसी मूवी पॉइंट पे आती है तुम लोग की फट के चार हो जाती है कि भाई बॉबी देओल का कैरेक्टर किस लेवल तक का गिरा हुआ, किस लेवल तक में फंसा हुआ, किस लेवल तक वो घिनौनी हरकत कर सकता है, नहीं कर सकता है। तुम लोग को दिमाग कैसे घूमता है ना कि भाई क्या ही देख लिया मैंने। एंड अगर तुम लोगों को मैं थोड़ा सा स्टोरी का पेस बता के लेके चलूं कि भाई ओवरऑल मूवी तुम लोगों को किस डायरेक्शन के अंदर लेके जाती है, तुम लोग ना डेटिंग ऐप कभी ना कभी अपनी लाइफ में ट्राई करे होंगे एंड डेटिंग ऐप ट्राई करने में कुछ भी बुरा नहीं जाता है एंड आए दिन चलता रहता है। हम लोगों को जेंसीज के जमाने में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है डेटिंग ऐप को ट्राई आउट करना, हालांकि आज तक मेरे किसी के साथ मैच नहीं हुआ, वो बात अलग है। बात लेके चले बॉबी देओल का कैरेक्टर जो डेटिंग ऐप ट्राई करता है, डिफरेंट तरीके की चीजें करता है, एक बंदी उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है एंड ऑब्सेशन होने के बाद पता है तुम लोग को क्या हो जाता है एंड उसके बाद में बॉबी देओल का कैरेक्टर उसको छोड़ देता है एंड छोड़ने के बाद तुम लोग को पता है जब बंदी गुस्से में होती है वो किसी भी हद तक गिर सकती है। पहले वो चाहती थी कि बॉबी देओल का कैरेक्टर उसके साथ रहे एंड अब वो चाहती है बॉबी देओल के कैरेक्टर से बहुत बुरा वाला बदला। एंड एक औरत बदला लेने के लिए क्या कर सकती है, बुरा से बुरा करने के लिए उसके ऊपर धारा 376 लगा देती है एंड उसके बाद जो बॉबी देओल के कैरेक्टर की जो ओवरऑल रेपुटेशन थी मिट्टी में मिल गई, ओवरऑल उसका करियर था मिट्टी में मिल गया, ओवरऑल उसको जेल में रहना पड़ रहा है, वो निकलेगा नहीं निकलेगा, उसके ऊपर सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, उसकी जो ओवरऑल चैट्स है जो उन्होंने घिनौनी चैट्स कर रखे हैं, मीन्स ऑफ द डर्टी चैट्स, भाई वो अलग ही लेवल पे जा रही है। एंड उस डर्टी चैट्स के अगर मैं थोड़ा सा विवरण तुम लोग को बता के लेके चलूं, यू आर सेंडिंग योर प्राइवेट पार्ट फोटोज, बॉबी देओल का कैरेक्टर भाई मुझे पता नहीं क्यों हंसी यार। भाई उसने जो फोटोज भेजी उसके एविडेंस पड़े हुए हैं, उसका ओवरऑल बकायदा पूरी लिस्ट बनी हुई है कि भाई ये उसने चैट करी है, कम से कम 15-20 पन्नों की FIR वगैरह होगी भाई, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर सारी चैट्स है। भाई मुझे हंसी आ रही है भाई, जज भी वो पढ़ेगा, पुलिस वाला भी पढ़ेगा एंड आगे जाके वो चैट कंटिन्यू होगी। एंड इससे अपने सिस्टम की घिनौनी चीज़ों का भी पता लगता है। मैं नहीं कहूँगी भाई सब चीज़ें बुरी है, कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी, डेफिनेटली होती हैं। अगर एक औरत चाहे ना बुरा से बुरा बंदा का करवा सकती है एंड इस वजह से जब मैं कल परसों में सोच रहा था ना आई हैव टू ट्राई द डेटिंग ऐप, भाई मैंने हाथ खड़े कर लिया इस मूवी को देखने के बाद। भाई मैं दूर ही सही हूँ इन सब चीज़ों से, मेरे को पैसे कमाने हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, उसके अलावा मुझे कोई चीज़ ट्राई आउट करने का मन नहीं है। एंड जब मैं इस मूवी के बारे में और ज़्यादा सोचता हूँ ना, ये सिस्टम की उन कमियों को तो बताते हैं कि जिसका कोई फायदा उठा सकता है, ये उन कमियों को भी बताता है कि भाई जिस तरीके की चीज़ें तुम लोग अपने माइंड में सोच के बैठे थे ना बचपन में कि भाई ये सब चीज़ें सिस्टम एकदम कितने बढ़िया तरीके से चलता है, जेल वगैरह का सिस्टम कितने अच्छे तरीके से चलता होगा, एकदम मैनेजेबल तरीके की चीज़ें चलती होंगी, लोग सभ्य तरीके से बातचीत करते होंगे एंड जब चीज़ें एट द कंक्लूजन वाइज जाती होगी किसी अच्छे बंदे को सजा नहीं मिलती होगी एंड जब इसके अंदर वो चीजें हम लोग टूटते हुए देखते हैं ना अपनी उम्मीदों को, वो हम लोग को रियलिटी चेक मिलता है। ये एकदम रियल्स वाली लाइफ नहीं है, ये रियल वाली लाइफ है कि भाई अगर एक बंदा जेल में गया है ना, जब बॉबी देओल का कैरेक्टर जेल में जाता है ना तो पता लगता है तुम्हें कि भाई कि अंदर ही अंदर ना एक अलग ही दुनिया बसा ली उसने एंड वो उस ओवरऑल माहौल के अंदर कितने बुरी तरीके से ढलते जाता है। भाई तुम लोग समझो कि भाई तुम लोग जेल में गए हो, भाई इमेजिन करके चलो एक बार तुम लोग जेल में गए हो, तुम लोग के सामने इतना ज्यादा स्ट्रगल है, तुम लोग अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो भाई उसमें कीड़े मकोड़े निकले, पानी वानी पी रहे हो वो भी बहुत ज्यादा गंदा है, तुम लोग हगने जा रहे हो, तुम्हारे हगने मुतने को कुछ पता नहीं है भाई, तुम लोग जो कपड़े पहन रहे हो उसका भी कुछ पता नहीं भाई, तुम लोग की जान को खतरा है भाई, पता नहीं तुम लोग कौन से गिरोह में शामिल हो, तुम्हारे ही गिरोह में मिले हुए लोग तुम्हें ही पागल बना के तुम्हारे ही पैसे लूट रहे हैं और ऐसी घिनौनी जगह पे तुम्हें रखा जा रहा है ना जहां पर एक ही रूम के अंदर कम से कम 50-60 लोग रह रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के बंदा सो रहा है, बंदा एक दूसरे के ऊपर थूक रहा है, बंदा एक दूसरे के ऊपर लड़ रहा है, बंदा एक दूसरे पे कटने मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ना एक ऐसे गिरोह में शामिल नहीं हो जहां पर तुम लोग को रिस्पेक्ट मिले, तुम लोगों के आसपास भी ऐसे
बहुत सारे गुट बनते होंगे, ऐसे ग्रुप्स बनते होंगे जिनकी तुम लोग रेपुटेशन, जिनकी तुम लोग इज्जत बहुत ज्यादा करते होंगे, एंड तुम्हारे आसपास ऐसे ग्रुप में 2-4 लोगों के घूमते होंगे ना जिनकी तुम लोग रत्ती बराबर भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कुछ गुनौने काम कर रखे। एंड आर्टिकल 376 वाले जो लोग हैं ना, जिनका ग्रुप बना हुआ है भाई, उनको लोग अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं। एंड जो एक और बात जो मेरे को अंदर से खाई जा रही, भाई बॉबी देओल का कैरेक्टर आने से पहले जो बंदा 376 वाला गया था अंदर, उसको पूप खिलाया गया था भाई। एंड बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ भी वही होने वाला था भाई। अंदर से बंदे के लिए इतनी ज्यादा सिंपैथी आती नहीं भाई, इस बंदे ने कुछ गलत किया नहीं है, ऐसा पहले शुरू में लगता है इस बंदे ने कुछ गलत किया नहीं है, एंड इसको ये सब चीजें कराई जा रही है। भाई प्लीज इसके साथ ये सब चीजें मत करो। जब उसके फैमिली वाले उससे मिलने आते हैं, जब उसकी बहन उससे मिलने आती है, जब उसका लॉयर उससे मिलने आता है, उससे भी मिलने के लिए एक्सटेंडेड टाइम करने के लिए तुम्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, क्योंकि तुम लोगों के सामने करप्टेड सिस्टम दिखाया जा रहा है। एंड जैसे ही वो अपनी बहन को दिखता है ना भाई, वो रोने लगता है भाई। वो मूवमेंट ही क्रेजी है, वो बॉबी देओल की एक्टिंग ही क्रेजी है। तुम लोग उसकी आंखों में देख के रोने लोगे कि भाई ये बंदा अंदर कितना ज्यादा स्ट्रगल में है, एंड वो स्ट्रगल उसका अंदर से दिखता है कि भाई हाँ, इसको कुछ भी चीज बेटर नहीं मिल रही है, इसको अंदर इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, शुरू से इसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है कि अब ये टूट चुका है अंदर से। एंड उसके बाद दिमाग को सोचता नहीं, फिर एक लूप में फंस जाता है। भाई इस बंदे ने क्या गलत काम करे रहे होंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द मूवी ज्यादा निकल जाती है, एंड उसके बाद तुम लोगों को बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जिस बंदे ने उसको राइट साइड करा था सबसे पहली बार, वो उससे कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। बॉबी देओल ने ही उससे इग्नोर करना चालू कर दिया था। क्यों इग्नोर करना चालू कर दिया था भाई, तुम लोग को पता है कि बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है आज की दुनिया में, क्योंकि तुम लोग एक के साथ कनेक्शन बनाते हैं, दूसरे वाले के साथ तुम लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हो। एंड ये बॉबी देओल की दिक्कत थी। बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ वो शादी करने वाली थी, बट वो शादी करने से मना कर देता है, वो जिम्मेदारी उठाने से मना कर देता है, एंड हम लोग को वो केयरलेस शुरू में ही दिखाई देता है। अब मेरे को शुरू वाला पार्ट समझ में आता है, वो 15-20 मिनट का गैप क्यों रखा गया था मूवी के अंदर। बॉबी देओल का कैरेक्टर कभी जिम्मेदारियां नहीं उठाता है, वो हमेशा एकदम उसी लूप में फंसता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता है। वो चाहता तो अच्छा पैसा कमा सकता था, वो चाहता तो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता था, बस उसको चाहिए कि मैं जिम्मेदारियों से दूर रहूं, मैं किसी के प्रेशर से दूर रहूं। एंड कई जगह पे अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ, तू प्रेशर से भाग रहा है, लेकिन तू जिम्मेदारियों से अपनी भाग रहा है। एंड इसी वजह से 50 साल की एज में आके बंदा शादी करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको किसी चीज का प्रेशर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एंड इसी वजह से वो पैसे भी नहीं कमा पा रहा है, इसी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहा है। एंड जब उसकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस करवाने वाली आती है, वो उसके वास्तुशास्त्र ढंग से दिखाती है कि मतलब उसकी बंदी बैक एंड में ये सब चीज़ करती थी कि भाई हाँ, ये दिशा सही नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं है, इसको सही करने से सब चीज़ें नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो उसकी नेगेटिविटी दूर होती है, बट उस बंदी की भी जिम्मेदारी वो उठाना नहीं चाहता है, एंड इस वजह से उसको इग्नोर करना चले जाता है। एंड जब दूसरी बंदी खुशी के साथ तो उसकी बंदी उसको देखती है, तो तुम लोगों को पता है दिल टूटना ही है। एंड उसके बाद वो ठान लेती है कि भाई इस बंदी को सबक सिखाना है। एट द एंड पता है कंक्लूजन भाई क्या चीजें निकलती है। भाई बॉबी देओल का कैरेक्टर जेल के अंदर कंफर्टेबल हो चुका है, वो उसी लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट हो चुका है कि भाई अब वो बाहर आएगा ना तो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तुम लोग ऐसे समझ के चलो, इंसानी शरीर ना बहुत ज्यादा घिनौना है साला। अगर मैं इसको अभी गर्मी में बैठाए रखूँ ना, ये पंखा कभी चलाऊं ही ना, ये साला इसमें अडॉप्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैंने पंखे की आदत लगा दी ना, ये पंखा बंद करके पसीना निकालने लगता है। एंड ये हर जगह पे तुम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि भाई अगर तुम लोग जैसे अपने शरीर को ढालना चाहोगे ना, वैसे ढल जाएगा। जिम बंदे क्यों जाते हैं? बॉडी बनाने के लिए। जैसा चाहोगे वैसा ढल जाएगा। एंड तुम लोग को पता है एट देन कंक्लूजन दिया ही नहीं जाता इस मूवी के अंदर। तुम लोग को खुद गैस करना पड़ेगा कि आगे मूवी के अंदर क्या हुआ। तुम लोग को लगाना हो कि भाई बॉबी देओल का करंट अंदर जाके फंस चुका है, वो बाहर नहीं निकलने वाला। मे भी तुम्हारी मर्जी हो, मे भी तुम्हारे हिसाब से ये लगता हो कि भाई बॉबी देओल के कैरेक्टर के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं है, तो उसकी बंदियां एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है कि भाई वो अंदर ही रहे ज्यादा टाइम तक, तो मे भी भाई ये चीजें हो। एंड उसके बाद जाके वो छूट सकता है। एंड छूटने के बाद शायद से उसको उतने लेवल तक की पॉपुलैरिटी मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि उसका ओवरऑल फेस से रिकॉग्नाइज हो गया धारा 376 की वजह से, मीडिया वालों ने उसको कवर अप कर दिया, एंड वो कम बैक कर लेगा अपनी लाइफ में, जिम्मेदारी उठाने लगेगा। मे बी तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एंड ऐसी स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा ही फैसिनेटिंग लगती है भाई, जो बिना कंक्लूजन के तुम लोगों को एंड करा के जाए कि हाँ ये मूवी खत्म तो कर दी है मैंने, लेकिन तेरे दिमाग में आगे कंटिन्यू रहेगी। इसकी मे बी 4 या 5 या 6 एंडिंग तू समझ ले, मे बी ये एंडिंग हो, मे बी उसकी बंदी काला जादू करने वाली, उसके ऊपर काला जादू करके चीज़ें करा ली, पता नहीं भाई। हम लोग को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। मैं 100% किसी मूवी को रिकमेंड नहीं करता, बट इस मूवी को मैं कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरी तरफ से है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर तुम लोगों ने ट्रेलर और टीजर देखा है तो किस हिसाब से तुम लोग को मूवी लगती है? मैंने तुम लोग को थोड़ा बहुत स्पॉइलर देने की कोशिश करी है, बट ये स्पॉइलर नहीं है, वो इमोशन तुम लोगों को फील आउट होगा अगर तुम मूवी देखोगे तो। ये स्पॉइलर नहीं बिल्कुल भी, मुझे जो भी लगता है। दैट वाज दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।